अस्सलाम वालेकुम। एक नए वीलॉग में आपको खुशामदीद कहते हैं। उम्मीद है आप जहाँ भी होंगे खैरियत से होंगे। कल न्यू दिल्ली से अचानक एक खबर आई। खबर हैरान कुन थी और वो खबर ये थी कि इंडिया ने ये अब अनाउंस किया है कि जुलाई में यानी कि 4 जुलाई को जो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का समिट हो रहा है, यानी कि सरबराही इजलास हो रहा है, उसकी वो मेज़बानी तो करेंगे, लेकिन अब ये मीटिंग जो है वर्चुअली यानी कि वीडियो लिंक के ज़रिए होगी। और इस ऐलान ने, इस बयान ने यकीनी तौर पर ना सिर्फ जो एससीओ के मेंबर कंट्रीज़ हैं, बल्कि खुद इंडिया के अंदर भी लोगों को हैरान किया, क्योंकि जो उनके मीडिया ने जिस तरीके से कवर किया। और ये रीज़न भी नहीं दी गई भारत की तरफ से कि आखिर किस वजह से इस जो एससीओ का समिट है इसको कन्वर्ट किया गया है ऑनलाइन। गिवन द फैक्ट ये पहली दफ़ा भारत के पास ये एससीओ की जो सदारत आई थी। और जो मई के शुरू में जो गोवा में काउंसिल ऑफ फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई थी, यकीनी तौर पर वो इन पर्सन मीटिंग थी, वहाँ पे मैं भी मौजूद था। और यही तासुर था कि एससीओ को लेके जो भारत है वो चाहता है कि वो पूरा उनके ज़ेर सदारत जो भी एक्टिविटीज़ हैं वो सक्सेसफुल हों। जो वर्चुअल और ऑनलाइन मीटिंग जो कोविड के ज़माने में शुरू शुरू हुई, और इससे पहले जो एससीओ की सरबराह कॉन्फ्रेंस है वो हाइब्रिड, यानी कि कुछ लोग इन पर्सन और कुछ जो ऑनलाइन उन्होंने शिरकत की थी, और कई जो इसके इजलास हैं वो वर्चुअली हुए हैं। लेकिन अब तो क्योंकि कोविड का मेरे ख्याल में कोई इशू नहीं है, उस तरह से जो कोविड के प्रोटोकॉल भी नहीं है। अगर ऐसा होता तो फिर गोवा में जो काउंसिल ऑफ फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग है वो भी फिर वर्चुअली होती। तो इसलिए बहुत ज़्यादा स्पेकुलेशंस हो रही हैं कि आखिर भारत ने क्यों अचानक से ये फैसला किया। जो पाकिस्तान में जो दफ्तर खारजा है वो भी बड़े हैरान थे। पाकिस्तान का भी यही रद्द अमल था कि उनका तो यही ख्याल था। इनफैक्ट पाकिस्तान जो है वो इस हवाले से कंसल्टेशन भी कर रहा था, क्योंकि बिलावल भुट्टो जरदारी ने जो काउंसिल ऑफ फॉरेन मिनिस्टर्स के इजलास में शिरकत की थी, तो यही समझा जा रहा था कि जुलाई में जब एससीओ की सरबराह कॉन्फ्रेंस होगी तो पाकिस्तान उसमें भी शिरकत करेगा, क्योंकि एससीओ को पाकिस्तान बड़ी इंपॉर्टेंस देता है। एससीओ को अगर आप देखें तो इस वक्त उसके 8 मेंबर हैं, और इसमें चीन, रूस, पाकिस्तान, भारत और जो की सेंट्रल एशियन स्टेट शामिल हैं। और इम्कान है कि आने वाले वक्तों में जो एससीओ है इसका जो और भी मेंबर इसमें शामिल हो जाएंगे। हाल ही में हमने देखा कि ये इम्कान मौजूद है कि ईरान इसका मेंबर बन जाए। फिर जो सऊदी अरब है वो भी इसका एक डायलॉग पार्टनर बन गया है। तो ये एक खासी इम्पोर्टेंट जो रीजनल फोरम बनता जा रहा है, और इसको बुनियादी तौर पर चीन और रूस जो है वो लेड करते हैं। और यकीनी तौर पर जो मगरब है या चीन और रूस के जो एडवर्सरीज हैं वो इसको कोई अच्छी नज़र से नहीं देखते। बट नेवरदलेस इंडिया के लिए ऑब्वियसली एक अपॉर्चुनिटी इस लिहाज से थी कि अगर ये इन पर्सन सरबराह कॉन्फ्रेंस होती तो ऐन मुमकिन है कि इसमें चीन के सदर, रूस के सदर और इवन के पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर भी शिरकत करते। तो आखिर क्या वजह बनी, जो मैंने जानने की कोशिश की, पाकिस्तान भी इस लिहाज से हैरान है। दो तीन वजूहत हो सकती हैं। एक वजह ये कि एक कंसर्न ये भी पाया जाता है कि अगर ये इन पर्सन मीटिंग होती तो अगर गोवा में जो काउंसिल ऑफ फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई थी जिसमें बिलावल भुट्टो जरदारी ने शिरकत की थी, और अगर पाकिस्तान ने भी शिरकत करने का फैसला किया, यानी कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने फैसला किया कि वो दिल्ली जाएंगे, तो भारत के अंदर ये कंसर्न पाया जाता था कि जिस तरह गोवा मीटिंग के अंदर हमने देखा कि बिलावल भुट्टो की जो मौजूदगी थी वहाँ पे, वो एससीओ की जो बाकी प्रोसीडिंग्स थी उसको ओवरशैडो कर दिया गया। मतलब दोनों तरफ से इल्ज़ाम तराशी हुई, और हमने देखा कि जयशंकर ने किस तरीके से अपनी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा वो फोकस किया पाकिस्तान और बिलावल भुट्टो जरदारी के ऊपर। और बाद में भी जो असेसमेंट की गई, क्योंकि भारत अब पाकिस्तान को एक अलग अलग तरीके से देखता है, और भारत ये नहीं चाहता कि जब पाकिस्तान का जिक्र आए तो उसके साथ हो के आए। लेकिन जो काउंसिल ऑफ फॉरेन मिनिस्टर्स का इजलास था उसमें यकीनी तौर पर जो भारत चाहता था उसके बिल्कुल बरक्स हुआ। तो एक वजह ये भी सामने आ रही है कि शायद भारत वो रिपीट नहीं करना चाहता था कि अगर पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर दिल्ली में आते हैं ये सरबराह इजलास जो अटेंड करने के लिए, तो लामाला तौर पर अगेन इंटरनेशनल हेडलाइंस बनेंगी, अगेन फोकस सारा इस बात पे होगा कि क्या दोनों मुल्कों के जो लीडर्स हैं इनके दरमियान कोई इंटरेक्शन होगा, या ये एससीओ के फोरम के ऊपर अपना जो क्या जो नुक्ता नज़र है वो सामने रखेंगे, क्या बायलैटरल जो इनके इश्यूज हैं
वो तो कहीं रुकावट नहीं बनेंगे। एक उसकी ये वजह बताई जा रही है, लेकिन कुछ जो भारत के अंदर जो सहाफ़ी हैं, मेरी उनसे जो बात हुई है, वो इस बात को डिनाई करते हैं कि पाकिस्तान कोई फैक्टर है। वो कहते हैं कि पाकिस्तान इज़ नॉट एन इशू। उनके बकौल जो भारत का पर्सपेक्टिव है कि शायद इस वक्त जो G20 की सदारत भी भारत के पास है, तो सितंबर में G20 का भी इजलास होना है और उसमें भी रूस के सदर और फिर जो चीन के सदर हैं, उनकी शिरकत भी मुतवक्के है। तो इतने शॉर्ट स्पैन में उनके ख्याल में शायद इतना बड़ा जो यहाँ पे सरबराह कॉन्फ्रेंस का इनेकाद करना में भी उनके ख्याल में शायद इतना वाइज नहीं है, या वो समझते हैं कि अगर चीन और जो रूस के सदर हैं वो वैसे ही सितंबर में G20 के इजलास में आएंगे तो इसको वर्चुअली जो है वो कन्वर्ट किया जा सकता है। लेकिन ये तो एक पर्सपेक्टिव है। जो पाकिस्तान के ज़राए से या पाकिस्तान के अंदर जो सिफारती ज़राए हैं, मुझे ये पता चला है कि एक इसकी वजह ये भी थी कि जो चीन के सदर हैं उन्होंने अभी तक इस बारे में कंफर्म नहीं किया था कि आया कि वो इसमें शिरकत करेंगे, जो दिल्ली में इजलास हो रहा है एससीओ का, या नहीं। क्योंकि अगर और इसी तरह से जो रूस के सदर हैं व्लादिमीर पुतिन, उनके बारे में भी यही कहा जा रहा है कि शायद उनकी शिरकत भी मशकूक थी। तो अगर ये दोनों शिरकत ना करते और फिर पाकिस्तान भी शायद अगर अपने आप को उसमें शरीक ना होता और वर्चुअली उसको अटेंड करता, तो शायद भारत के लिए डिप्लोमेटिकली थोड़ा सा एम्बैरेसिंग होता कि अगर चीन और रूस जो अहम ममालिक हैं एससीओ के, अगर उनके सरबराहान फिजिकली वहाँ पे मौजूद ना होते तो दैट प्रोबेबली माइट हैव सेंट अ रॉन्ग सिग्नल, और उससे शायद जो भारत की हुकूमत है उनको एम्बैरेसमेंट होती। तो उससे बचने के लिए भी ये एक बात कही जा रही है कि शायद यही फैसला किया भारत ने कि इस जो सरबराह इजलास है इसको वर्चुअली किया जा सकता है। लेकिन इसकी तीसरी वजह भी एक सामने आ रही है, क्योंकि आपको पता है कि चीन और रूस ये दोनों इस वक्त राइवल्स हैं मगरिब के। और अगर आप ये देखें कि भारत का जो झुकाव है इस वक्त मगरिब की तरफ है, यानी कि अमेरिका और उनके इत्तेहादियों की तरफ है। भारत जो है अमेरिका से जो और मगरिब से जो कटिंग एज टेक्नोलॉजी का खां है। और ये भी नहीं भूलना चाहिए कि जून के तीसरे हफ्ते में जो भारत के वज़ीर आज़म हैं नरेंद्र मोदी, वो विज़िट कर रहे हैं अमेरिका का। और इस तनाजुर में शायद एक बात ये कही जा रही है कि भारत के ऊपर ये दबाव भी हो कि एक ऐसे मौके के ऊपर जब एक तरफ रूस और यूक्रेन की लड़ाई जारी है, मगरिब जो है वो रूस को आइसोलेट करना चाहता है, दूसरी तरफ चीन और जो मगरिब और ख़ास करके अमेरिका की अपनी जो कोल्ड वॉर है वो भी अपनी तरफ जारी है। तो ऐसे मौके पर इन दोनों मुल्कों के लीडर्स को होस्ट करना भारत की तरफ से शायद वो उनके ऊपर एक दबाव था कि वो ऐसा ना करें, उससे जो भारत के मफादात हैं उनको नुकसान पहुंच सकता था। और ये भी आप बात याद रखें कि रूस का तो ज़ाहिर है कि मगरब के साथ मामला चल रहा है, चीन का जहाँ तक ताल्लुक है, चीन के साथ अभी भी जो भारत का जो सरहदी तनाज़ा है वो अपनी जगह पे कायम है, अपनी जगह पे मौजूद है। दो कि चीन ये कहता है कि एवरीथिंग इज़ नॉर्मल, तमाम अब जो मामलात हैं कोई ऐसा इशू नहीं है। लेकिन भारत जो है इस पर एहतजाज करता है, क्योंकि भारत ये समझता है कि अभी भी जो लद्दाख और जो दूसरा उसका एरिया है वहाँ पर जो चीनी अफवाज हैं वो अपनी एक्चुअल पोजीशन पे विड्रॉ नहीं की, बल्कि वो भारत की सरजमीन पर आके बैठे हुए हैं। लेकिन चीन का जो नुक्ता नज़र है वो अपनी जो मुख्तलिफ है, क्योंकि एससीओ का इससे पहले जो इतनी टेंशन है, मैं ये आपको बता दूं कि एससीओ के जो डिफेंस मिनिस्टर्स का इजलास हुआ था दिल्ली में, उसमें जो चीन के वज़ीर दिफा हैं वो वहाँ पे आए थे। और इंटरेस्टिंगली जो भारत के जो वज़ीर दिफा हैं उन्होंने तमाम जो डेलीगेट्स हैं उनसे हाथ मिलाया, इवन कि जो पाकिस्तान का जो डेलीगेट था उनके साथ भी उन्होंने हैंड शेक किया, लेकिन उन्होंने चीन के जो वज़ीर दिफा हैं उनके साथ हाथ नहीं मिलाया। तो दैट शोज़ के इनकी आपस में कितनी ज़्यादा टेंशन चल रही है। तो एक वजह यह भी बताई जा रही है कि जो चीन और भारत के इस वक्त जो सरहदी तनाज़ात हैं, ये भी एक बहुत बड़ी वजह हो सकती है कि जिसकी वजह से भारत ने ये जो फैसला किया है कि इस जो एससीओ सरबराह की जो कॉन्फ्रेंस है इसका इनेकाद वर्चुअली किया जाए। तो लगता ये है कि जैसे जैसे भारत के जो कुर्बत है वो मगरब के साथ बढ़ रही है, दो के भारत ने अभी तक एक बड़ा बैलेंसिंग एक्ट किया है, मतलब मगरब से भी फ़ायदा उठाया है, उसके साथ रूस से वो तेल भी इंपोर्ट कर रहे हैं, रूस के साथ जो दिफाई मुआहदे हैं वो भी कर रहे हैं। लेकिन आई थिंक स्लोली एंड ग्रेजुअली जब रशिया और चीन की जो एक आप कह सकते हैं कि जो राइवलरी है
वो बढ़ रही है मगरिब के साथ, तो भारत के लिए आई थिंक उस बैलेंस को मेंटेन करना विल बी अ चैलेंज। सेम इन केस ऑफ पाकिस्तान कि जब आप एक तरफ चीन है, दूसरी तरफ अमेरिका है, और जाहिर है कि पाकिस्तान के मुकाबले में भारत तो जो उसकी मईशत है जो वो बहुत बड़ी है, शायद वो इंडिपेंडेंट फैसला करने की सलाहियत भी रखते हैं, लेकिन उनके लिए भी शायद एक बैलेंस मेंटेन करना एक चैलेंज होगा। और दूसरी तरफ पाकिस्तान जिसके वैसे ही बहुत बड़े इकोनॉमिक चैलेंजेस हैं, जो डिपेंडेंट है ऑन द आउटसाइड वर्ल्ड, जो एटलीस्ट जो एक्सटर्नल जो रिसोर्सेज हैं, जो मईशत को लेके, वो आईएमएफ का प्रोग्राम हो या वैसे जो कर्जों की फरामी हो, तो पाकिस्तान के लिए भी जाहिर है कि ये कम चैलेंज नहीं है। बट नेवरदलेस इट अपेयर्स कि भारत जो है वो एक बात ये भी कही जाती है कि शायद जो भारत की अब जो स्ट्रेटेजिक आउटलुक है, भारत के जो मफादात हैं शायद मगरिब के साथ जुड़े हुए हैं, तो एससीओ का जो फोरम है उसमें शायद भारत जो है वो अपने आप को मिसफिट समझता है। तो यू नेवर नो, इन फ्यूचर हो सकता है कि भारत की जो पार्टिसिपेशन है एससीओ के अंदर वो बहुत कम हो जाए, क्योंकि भारत का जो नेशनल अलायंस जो बन रहा है वो मगरिब यानी कि जो क्वाड और इस तरह के जो अलायंसेज हैं उसमें उसकी जो शिरकत है वो ज़्यादा है बनिस्बत जो एससीओ जैसे फोरम्स हैं, क्योंकि उसको चीन और जो रशिया है वो डोमिनेट करता है। और आपको पता है कि जो चीन की जो पॉलिसीज़ हैं वो डायरेक्टली इन कॉन्फ्लिक्ट विद द वेस्ट हैं और ऑल्सो विद इंडिया हैं। खैर, आज के वीलॉग से इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।